महाराज जी, मेरा सवाल ये है कि पहले मैं बता दूं, मेरा नाम दीपक जैन है और मैं अध्यापक हूं और कम्युनिकेशन ट्रेनर हूं मैं। तो हमारे अक्सर वाद विवाद होते रहते हैं टॉपिक्स पे। तो एक टॉपिक है, उस पर हम कई बार वाद विवाद कर चुके हैं, लेकिन शास्त्रों के हिसाब से मैं जानना चाहता हूं, जैसे ये लव मैरिज, अरेंज मैरिज और ये इंटरकास्ट मैरिज, इन पे हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र तो हमेशा ये कहते हैं कि उच्च कोटि का लड़का हो, उच्च कोटि की लड़की, मतलब जिस समाज का लड़का हो उसी समाज की लड़की। यदि इस प्रकार की आप दोनों के द्वारा फिर जो संतान होगी वो श्रेष्ठ संतान मानी जाएगी। और यदि पिता ऊंचा है स्त्री नीची समाज की, या पिता नीचा है स्त्री ऊंची समाज की, वह वर्ण संकरी है। शास्त्र ये कहते हैं कि यदि माँ बाप अलग अलग जाति के हैं और आपकी संतान जो होगी उससे आपके पितर पानी भी लेना पसंद नहीं करेंगे। आपके जो पिंडदान होता है ना, यदि आपने अदर कास्ट में शादी कर ली तो जो आपकी संतान होगी उस संतान से हमारे पितर पानी भी नहीं लेंगे कि ये तो भ्रष्ट है, ये तो वर्ण संकरी। शादी करने के लिए मेरा मानना यह है कि जैसे दोनों में गुण होने चाहिए और उनका नेचर आपस में मिलना चाहिए। नहीं, आपके विचार अच्छे हैं, बात आपकी सही है, पर इसका बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है। आप तो टीचर हैं तो साइंस को तो जानते ही होंगे। जी हाँ। देखिए साइंस क्या कहती है, साइंस कहती है कि एक सफ़ेद गुलाब लीजिए और एक दूसरे कलर का गुलाब लीजिए, दोनों की कलम जोड़ दीजिए, फिर उसमें जो गुलाब खिलेगा ना वो सफ़ेद होगा ना वो लाल होगा, वो तीसरा ही कलर लेके पैदा होगा। आप मानते हैं इस बात को? मगर इंसान के उनमें और इनमें, मतलब फूलों में ये प्रजातियां होती हैं। बिल्कुल सब में है ये सब में। आप गाय को जानते हैं? हाँ। गाय जो होती है एक देसी गाय होती है, एक जर्सी गाय होती है। हाँ। जानते हैं? हाँ, ये मैंने आपका सुना है कथा में। हाँ, तो ये बहुत बड़ा कारण है इसका। लेकिन जाति और प्रजाति में अंतर है बहुत। इंसान की जातियां हैं, इनमें प्रजातियां हैं, तो लेकिन इंसान तो इंसान ही है ना। नहीं, इंसान तो इंसान है, पर इंसान के भी तो प्रकार है ना। प्रकार है इंसान के, 4 प्रकार ही तो हैं। कोई ये जाति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कोई जाति नहीं है, इसे जाति को कहा गया है, पर ये है प्रकार। जैसे आम एक होता है पर आम के प्रकार बहुत होते हैं। ये लंगड़ा आम है, ये कलमी आम है, ये फलाना आम होता है। तो आम होता है पर आम के प्रकार होते हैं। उसी प्रकार मनुष्य तो मनुष्य होता है। हाँ। हम सभी अमेरिका में भी जो हैं वो भी मनुष्य हैं। हाँ। भारत में हैं वो भी मनुष्य हैं, चाइना में है वो भी मनुष्य हैं। पर आप देखें ध्यान से तो अमेरिका के लोगों की बनावट अलग है, चाइना के लोगों की बनावट अलग है और भारत के लोगों की बनावट अलग है। बिल्कुल आप गौर से देखेंगे तो आपको प्रकार, ये प्रकार बोल रहा हूं मैं। अब जैसे ब्राह्मण प्रकार का व्यक्ति है तो ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, ये 4 प्रकार के लोग हमारे हिंदू धर्म में होते हैं। हाँ। ये प्रकार हैं, ना कि चलो इनको जानने के लिए जाति कहें तो जाति भी ठीक है, पर ये प्रकार है। इस प्रकार के जो ब्राह्मण प्रकार के लोग हैं वो अपनी बेटी का विवाह ब्राह्मण प्रकार से ही करें, है ना। यदि आप लंगड़े आम की कलम को कलमी आम की कलम से जोड़ देंगे तो तीसरा आम पैदा हो जाएगा, ना वो लंगड़ा रहेगा ना वो कलमी रहेगा, उसका स्वाद अलग हो जाएगा। यदि शुद्धता चाहते हैं तो ब्राह्मण को ब्राह्मण से ही करना है, यदि मिक्सचर करना है तो फिर मनमानी कर सकते हैं। लेकिन ऐसे जोड़े हैं जो जैसे धर्म के और ये जैसे धर्म कर्म वगैरह नहीं करते, काम धंधे वाले लोग हैं, तो वो जैसे एक प्रोफेशन में है तो वो व्यक्ति चाहता है उसे उसी प्रोफेशन में लड़की या लड़का मिल जाए, तो उन लोगों को आजकल तो देखो आदमी अपनी सुविधा के हिसाब से काम कर रहा है। अब देखिए पहले की महिलाएं कुएं से पानी खींचती थी, है ना, तो स्वस्थ रहती थी। आज इतनी सुविधा है, पानी घर में टोंटी है, कपड़े धुलने नहीं है, तो जितनी सुविधा मिल रही है उतनी बीमारियां बढ़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं सुविधाओं के साइड इफेक्ट भी तो हैं। तो यदि इस सुविधा के साइड इफेक्ट हैं तो क्या उस सुविधा के साइड इफेक्ट नहीं? मैं डॉक्टर हूं तो मेरे बगल में ये भी डॉक्टर है, भले जात नहीं है, कर लोगे डॉक्टर, लेकिन आपका पैसा तो मैच कर गया। हाँ। परंतु बहुत चीजें नहीं, जो शास्त्र कहते हैं वो मैंने आपको कहा, बाकी तो लोग हम नहीं माने तो नहीं माने। लेकिन अरेंज मैरिज में भी साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि दहेज प्रथा,
और ये दहेज प्रथा का कारण मेरी नज़र में ये अरेंज मैरिज होती हैं जो माता पिता फिक्स करते हैं, ये उसकी वजह से, क्योंकि जो लव मैरिज करते हैं, जो आपस में प्यार करते हैं, उन्हें लेन देन से मतलब नहीं होता कोई, ये मैंने बहुत देखा है। हाँ, लेन देन से मतलब नहीं होता बेटा। हमारे समाज में ना दहेज था ही नहीं, लोग अज्ञानवश। अच्छा देखिए, दहेज तो खत्म करना ही चाहिए, हमें आपको मिलके करना चाहिए। मैंने भी जब मेरा विवाह हुआ तो मेरे ससुर जी ने मेरे से पूछा था, हमारे पिताजी से, हमारी माँ से, क्या लेंगे, क्या डिमांड है आपकी। साफ इनकार कर दिया था हमने, हमारी माता ने, पिता ने, कि हमारे बेटे में काबिलियत होगी तो वो कमा लेगा, आप तो लड़की दीजिए, बस अपनी तैयारी करिए शादी की। तो हम जैसे लोग भी समाज में ही रहते हैं ना। मैंने भी मना कर दिया था। मेरे ससुर जी आज भी हैं, और वो उन्होंने जो दिया, जो उन्हें सम्मान से दिया वो लिया, परंतु डिमांड हमने 1 रुपए की नहीं की। तो जब हम जैसे लोग समाज में बिना दहेज के अपना जीवन जी सकते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ, मैं जो कहता हूँ मैं वो पहले करता हूँ। लेकिन महाराज जी, एक ये है, बिना, ये अरेंज मैरिज है, ये बिना दहेज के होना ये बहुत मुश्किल है। नहीं, मैंने किया है इसलिए मुश्किल नहीं है। अच्छा। हाँ, यदि समझदारी है तो देखो कुछ भी मुश्किल नहीं है। यदि अज्ञानता है मेरे भाई, आप तो टीचर हैं, आपका धर्म है, आप हम मिलके समाज के इस अज्ञान को समाप्त करें। इसका विकल्प ये नहीं है कि हम लव मैरिज करने लग जाएं, इसका समाधान ये है कि समाज को इतना जागरूक करें कि वो दहेज लेना ही बंद कर दें, तो क्वालिटी बनी रहेगी। ब्राह्मण ब्राह्मण का श्रेष्ठ होगा, क्षत्रिय क्षत्रिय का। अब महाराणा प्रताप क्यों श्रेष्ठ है? अरे इनका रजवीर दोनों श्रेष्ठ हैं। रजवीर जानते हैं, माँ श्रेष्ठ, माँ हो गई रज, पिता हो गया वीर्य। जिस माँ का, जिस बाप और जिसकी माँ उच्च कोटि की है, बाप उच्च कोटि का, उसकी संतान उच्च कोटि की होगी। रजवीर उच्च है तो संतान उच्च है। रजवीर में मिक्स हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई तो फसल गड़बड़ हो जाएगी।